ख्यालों का अपना ही दौर है, क्योंकि दिल दिमाग कहीं और है। इस बात पे कर रही दुनिया भी गौर है कि कैसे इतना प्यारा ये शहर इंदौर है। आजकल बहुत तारीफें हो रही है इंदौर की, कि सब लोग तारीफ कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आए थे शार्क टैंक वाले, उनको काफी ट्रोल किया इंदौर वालों ने। ऐसा क्या ही बोल दिया था उन्होंने, इंदौर वालों को पसंद नहीं आया, लेकिन इंदौर के बारे में उन्होंने कुछ बोला तो वैसे अच्छा है, इंदौर का माहौल बहुत सही है, लोग ही इतने अच्छे हैं यहाँ के। सबसे अच्छे तो पोहे चले भी हैं यहाँ के फेमस। तो करते हैं शुरुआत। बहुत ही खुश रहते थे हम 10th क्लास तक, फिर एक दिन हमने मैथ सब्जेक्ट ले लिया। कोई है मैथ्स वाले यहाँ? है इतने सारे। बड़ा खुश रहते थे हम 10th तक, फिर एक दिन हमने 10th पास करके 11th में मैथ सब्जेक्ट ले लिया। बात यहाँ तक रहती तब तो ठीक था, फिर एक दिन हमने 12th पास करके इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले लिया। अब तो कोई नहीं होगा यहाँ इंजीनियर तो है। लहर है, मोदी लहर। तो ना मैं जब थी 9th क्लास में, तो उस टाइम ना जो कोटा वाला जो कोचिंग सिस्टम चल रहा था ना, वो स्टार्ट हुआ था। मैं बात कर रही हूँ 2004, 5, 6 की। तो हमें पता था कि 9th में है अभी, तो 11 से तो वही IIT में मतलब जाना है, पढ़ाई करनी है, तो 10th तक मजे कर लेते हैं। तो 10th हो गई, फिर 11th में मैथ सब्जेक्ट लिया, फिर पढ़ाई 11th निकल गई स्कूल कोचिंग में। फिर सोचा कि 12th है, चलो 12th सीरियसली पढ़ लेते, कॉलेज में आ जाएंगे फिर तो मजे ही मजे हैं। तो 12th में कर ली इसी, उसमें 82% भी बन गई। फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो फिर ऐसा लगा कि मजे, यहाँ तो मजे का मजा क्या नाम क्या होता है, मजा ये भी नहीं पता। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। वहां तो ये था, स्कूल में तो हमारा बहुत अच्छा था कि 8:30 से 2 तक का स्कूल था। तो हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी थी, उन्होंने 11th 12th वालों के लिए स्पेशली 9 से 12 का कर दिया था। उसमें भी हमसे स्कूल नहीं जाया जाता था, 2 दिन जाते थे, फिर 4 दिन हम रेस्ट करते थे। तो जब इंजीनियरिंग में आए, वहां था कॉलेज टाइमिंग 10 से 5। जो हमारी हालत होती थी ना, उसमें भी 1 घंटे पहले हमें स्टॉप पे जाना पड़ता था बस में, कॉलेज बस में। FM सुनते सुनते जाते थे, फिर उधर से आते थे थके आ रहे 6 बजे कॉलेज। और फिर ठीक है, चलो बस भी ठीक है। वहां थी यूनिफॉर्म कॉलेज की। मैंने कहा कॉलेज में कौन यूनिफॉर्म पहन के जाएगा। चलो हमारे कॉलेज का तो ठीक है, हमारे कॉलेज की यूनिफॉर्म अच्छी थी, थोड़ी अच्छी दिखती थी। बाकी जो LNCT वगैरह, नाम दे दिया मैंने। बना मत मारना LNCT वालों। तो उनकी जो यूनिफॉर्म थी ना, सीरियसली वो ऐसी यूनिफॉर्म थी ना, मैं क्या बोलूं। तो उसके सामने ना हमें हमारी यूनिफॉर्म अच्छी लगती थी, तो ठीक था। पर ऐसा लगता था कि यार इंजीनियरिंग में तो आ गए, कैसे निकलेंगे ये 4 साल। ऐसा लगता था आ तो गए, क्या करें। जैसे वो रहता ना, वो जेल जैसा माहौल था, वहाँ सब क्रिमिनल्स थे और सबका क्राइम बस एक ही था, इंजीनियरिंग में एडमिशन। हम बात कर रहे थे कि डिग्री कैसे पूरी की, वो बताते हैं कि डिग्री पूरी करने की कोशिश हम भी फुल टू कर रहे थे। क्योंकि इंजीनियरिंग की फैक्ट्री में इंजीनियर हम भी बन रहे थे। थोड़ा मुश्किल तो था बिना बैक के एग्जाम्स पास करना, लेकिन जो भी हो आखिरकार समय पे इंजीनियर हम आखिर बन ही गए थे। बहुत मुश्किल होता है इंजीनियर में बिना बैक के एग्जाम पास करना। मैंने कर ली थी फिर बिना बैक के। वैसे प्राउड वाली बात है, पर इंजीनियरिंग में बोलते ना किसी को इंजीनियर्स के सामने कि बिना बैक के डिग्री पास, हाँ ये भी कोई डिग्री है। ये भी कोई डिग्री है बिना बैक वाली। मजा तो बैक वाली में ही है, नमक मिर्च मसाला। तो ना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब एक ना हमारा सब्जेक्ट होता था 3rd ईयर में 5th सेमेस्टर में टॉप का, TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। बहुत अच्छा सब्जेक्ट था वो, और उनकी फैकल्टीज बहुत अच्छी थी। सर आकाश वगैरह सर, वो देखे अगर कभी वीडियो तो सर प्लीज। अच्छा पढ़ाया था आपने, हमें बहुत समझ में आ रहा था। तो एग्जाम था अगले दिन, 1 दिन बाद। तो मैं ना, मेरे फ्रेंड थे, तो मैंने उनको बोला कि एग्जाम है तो थोड़ा तो पढ़ा दो आप। तो वो आए थे पढ़ाने, पढ़ाया था उन्होंने पढ़ाया था, पर हमने कितना पढ़ा था वो हमें ही पता। तो ठीक है, चलो वो हो गया था माइंड में कि हाँ हमने पढ़ाई तो कर ली, एग्जाम दे देंगे। मैं अगले दिन एग्जाम था, मैं वहाँ बैठी हूँ क्लासरूम में, एग्जाम चल रहा है, मैं क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ, मुझे एक आंसर नहीं आ रहा। मैं देख रही हूँ बच्चे लिख क्या रहे हैं इसमें, वो लिखे जा रहे हैं, वो देख भी नहीं रहे हैं।
मैं 4-5 बार देख रही, क्या लिख रहे हो यार, ऐसा क्या लिख रहे हो, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तुम क्या लिख रहे हो। तो ठीक है, मैंने कहा पेपर तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मैं बैठी बड़ी वहां थी 5th सेमेस्टर में, मैं 6th सेमेस्टर की सोची थी कि ये तो पेपर गया, ये तो ना अगली बार का व्यू है। तो मैं बैठी हुई थी, मैं देख रही यार कोई तो देख लो मेरी तरफ, और मैं सबको देख लूं, फैकल्टी मेरी तरफ देख रही। मैंने कहा मैम क्या चीटिंग करूँ, उनको खुद को कुछ नहीं आ रहा होगा। तो ठीक है, मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया वो बताती हूँ। जैसे हम लोग की शिवानी रहती थी ना, शिवानी माता जी हमारी इंजीनियरिंग की, जगत क्या बोलते उसको, पालन हरता हमारी। तो वहां पे उसमें थ्योरम से ना हैंड्स प्रूव्ड वाली, तो उसमें लिखा रहता था a ग्रेटर देन इक्वल टू y, b ग्रेटर देन इक्वल टू x, y z, पता नहीं क्या क्या, हमें समझ में नहीं आता था, नीचे हैंड्स प्रूव्ड हो जाता था। तो वहां पे भी क्वेश्चंस आए थे, कुछ सॉल्व वाले कुछ ऐसे वाले। तो मैंने कहा सॉल्व वाले 2-3 कर दिए, फिर ये आया, मैंने कहा पेपर तो अटेम्प्ट करना है ना। तो मैंने भी वैसे, जो मैं शिवानी पढ़ रही थी मुझे भी समझ में नहीं आता, तो मैंने भी लिख दिया वैसे, a ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू z, hence a इक्वल टू b। हमें नहीं पता कैसे, हमें पता ही नहीं है, हमें यही नहीं पता a और b आए कहाँ से इसमें, और नीचे जाके लिख दिया hence proved। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। उसके बाद फिर एक मैंने क्वेश्चन पढ़ रही थी, मैंने कहा ये तो मैंने hence proved में नीचे गलत लिख दिया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। तो मैंने वो क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया, और नीचे hence proved में वो नीचे वाली वो भी नहीं काटी, पुरानी लाइन में नहीं काटी, उसके नीचे एक लाइन बच रही थी, वहां जाके वो जो क्वेश्चन था उसका लिख दिया नीचे hence proved। उसके बाद अगले पेज पे जो एक और किया था, मैंने कहा ठीक है ना, एक क्वेश्चन के 2 बार अटेम्प्ट कर दिए, क्या दिक्कत है, चेकर्स को अब थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, ऐसे करके मैंने पेपर अटेम्प्ट कर दिया। वो जो पेपर मैंने अटेम्प्ट किया था ना, मैं समझ गई थी मैं इंजीनियर बन गई हूँ। तो उसके बाद रिजल्ट आया 6th सेमेस्टर में, तो मेरे सीनियर सर रिजल्ट देख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तू पास हो गई और तेरे टॉप में इतने नंबर आए हैं। मैंने कहा कितने, कि 60 नंबर आए। मैंने कहा क्या क्या 60, मैं 35 नहीं सोच रही थी, 60 नंबर। और फिर उसके बाद हिट जो ही बोलते हैं कि जिसने तुझे पढ़ाया था ना उसके 40 नंबर आए। तू तो बहुत बोल रही थी कि तुझे कुछ भी नहीं आ रहा, और ये 60 कहाँ से आए, तो पागल फिर। मैंने कहा नहीं हो, मैंने कहा, फिर मैंने उनको बताया कि मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था। तो ऐसे ही था। तो संजय है, संजय पुलिस में है, यहीं पे इंदौर पुलिस में। थैंक्स संजय, तुमने मुझे टॉप पढ़ाया, मुझे बचा लिया बैग से। थैंक्स। देख रहे हो वीडियो तो मैनी थैंक्स इंदौर पुलिस वालों को, इतने अच्छे टैलेंटेड लोग मिले हैं इंदौर पुलिस में। बिग हैंड्स कर दो एक बार उनके लिए, संजय सर के लिए। तो ऐसी है कहानी, आगे और सुनाएंगे। तो इंजीनियरिंग आगे की सुनाते हैं कि कैंपस सिलेक्शन हो जाए इंजीनियरिंग में, ये जरूरी तो नहीं कि कैंपस सिलेक्शन हो जाए सबका छोड़ो अपने, कि कैंपस सिलेक्शन हो जाए इंजीनियरिंग में, ये जरूरी तो नहीं। मैं फॉर्मल्स के नाम पर, फॉर्मल ड्रेस के नाम पर घर वालों से पैसे भी ना मंगाए, ये भी तो गैर जरूरी नहीं। चलो ठीक है बाकी सब तो, चलो ठीक है बाकी सब तो इंजीनियर बनकर थोड़ा सा भी ना इतराए, ये भी तो गैर जरूरी नहीं। तो ना जब कैंपस सिलेक्शन होता है ना, 3rd ईयर कंप्लीट हो जाता है इंजीनियर्स का, फिर कॉलेज वाले अलग से पैसे लेते हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। हम सिर्फ 2000 रुपये लिए थे। उसके बाद कुछ बच्चे रहते हैं, उनको बड़ा शौक रहता है, कुछ के सभी रहते हैं कि हम फॉर्मल्स पहन के इंटरव्यूज में जाएंगे। वो बाद में पता पड़ता है कि जब सर बोलते हैं कि बेटा आपका एग्रीगेट ही नहीं है कैंपस में बैठने का। तो पर वो रहता है उनका, वो ना घर पे अलग शायद जमा दे कि मम्मी पापा पैसे भेज दो, इंटरव्यूज में जाना, फॉर्मल्स कपड़े लेने हैं, ये वो अच्छा रहता है। तो घर वालों के सामने थोड़ा इतराने लगते हैं कि हम इंजीनियर बन रहे हैं, हालांकि हालात उनको पता रहता है कैसे बन अच्छे बन रहे हैं। तो अच्छा रहता है, वैसे अच्छा लगता है, वो अलग ही रहता है माहौल, फॉर्मल्स कपड़े पहन कर वो फीलिंग्स अलग ही रहती है कि हम इंटरव्यू में जाएंगे। पर जो भी हो इंजीनियर्स ना कर लेते हैं अपने जुगाड़ से ना, वो कर लेते हैं कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट जॉब वॉब कर लेते हैं। आजकल सबसे अच्छी जॉब मानी जा रही है ना, वो IT कंपनी की मानी जा रही है। एग्री हो ना इस बात से? सब लोग कहते हैं कि यदि मजे वाली जॉब करनी है तो IT कंपनी में चले जाओ और पुणे चले जाओ, पुणे चले जाओ। मेरे काफी कलीग्स वगैरह हैं तो उनकी सही चल रही है, मतलब वो गाना है ना, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, तो उनका उन्होंने ये बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कोडिंग करेंगे, पार्टी करेंगे, और क्या कमाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे और पार्टी करेंगे, बस। अच्छा है। तो ये इंजीनियरिंग का तो अच्छा है। वैसे इंजीनियरिंग अच्छी है, बुरी नहीं है, बाकी हम ऐसा जोक ले लेते हैं क्योंकि ना कहीं पे भी हम बोल दो ना इंजीनियर, वो होता जोक, इंजीनियर इक्वल टू जोक, LHS इक्वल टू RHS, ऐसे इंजीनियर इक्वल टू जोक।
घर वालों के सामने वर्दी दी है, क्या बोले। बड़ा कश्मकश भरा वो सफर था, बड़ा कश्मकश भरा वो सफर था, जब बनना हमें भी इंजीनियर था। बड़ा कश्मकश भरा वो सफर था, जब बनना हमें भी इंजीनियर था। खैर छोड़ो वो सब पुरानी बातें, जाने भी तो वो सब पुरानी बातें। जो भी था जैसा भी था, इंजीनियरिंग का माहौल बड़ा सुपर था। एग्री नहीं हो तो अच्छा है इंजीनियरिंग, मतलब अच्छी है, मुझे तो पसंद आई इंजीनियरिंग। मतलब सिखाया कुछ नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर अच्छा था, मतलब अच्छा सिखाया। मैं ये सिखाया इंजीनियरिंग ने एक्चुअली ना, ये सिखाया कि हम भले ही कुछ भी नहीं हो, पर हमें अपने काम कैसे निकलवाने हैं। जैसे प्रोजेक्ट मिलते थे ना इंजीनियरिंग में, हमें पता रहता था, हमको कुछ आता ही नहीं है प्रोजेक्ट में। एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छा हुआ है, वाइवा चल रहा था, इंटरनल थे, एक्सटर्नल के पहले जो होते हैं ना इंटरनल प्रैक्टिकल्स, तो वो थे। सर फाइल देख रहे हैं मेरी, तो मुझसे पूछते हैं कितने प्रैक्टिकल्स है इसमें। मैंने कहा प्रैक्टिकल्स, मैं देख रही हूँ इंडेक्स, मेरे को सर 12। अच्छा देख लिए। मैं कहा नहीं सर वो, अच्छा फाइल आप ही ने बनाई। मैंने कहा हाँ सर। तो अच्छा बताओ ये 4th नंबर वाला प्रैक्टिकल कौन सा है। मैंने कहा सर वो देख लिया जल्दी से, फिर देख लिया। मैंने कहा सर वो ठीक है ना, ठीक है इंजीनियर्स। तो सर बोलते हाँ हाँ ठीक है इंजीनियर्स, एक्सटर्नल है इंजीनियर्स। तो फिर आगे वो बोलते हैं कि अच्छा ये कोडिंग वाला है, ये अपना बना के लेके आओ कंप्यूटर पे। उन्होंने मतलब उनका नंबर तो कर दिए तो उन्होंने, पर वो रहता ना कि अब सबक सिखाएंगे हम तुम्हें, तो भेज दिया मुझे वो लेके कि जाओ प्रोग्राम बना के आओ। मैं बैठी हूँ कंप्यूटर बना रही हूँ, मेरे को थोड़ी ना बनाना, मैंने कहा बना दे प्रोग्राम। तो बना दिया। मैं आधे घंटे के बाद सर के पास गई, मैंने कहा सर ये प्रोग्राम, कि हाँ वो नंबर तो हमने पहले ही दे दिए थे, वो तो हम ऐसे ही बोल रहे थे। तो ऐसा करते हैं सर। और पता एक बार क्या किया, फाइनल हमारा 8th सेमेस्टर था, तो फाइनल एक्सटर्नल चल रहे थे, लास्ट एक्सटर्नल था। तो इतने चालाक हैं फैकल्टीज भी, उन्होंने ना सारे इंटरनेट बंद करवा दिए, जिससे कि ना बच्चे सर्च ना कर पाए कुछ भी, और बोलते हैं कि सर्वर नहीं मिल रहे हैं। तो अब सर के सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते ना कि अभी सेशनल वाली बात है। तो बच्चे आपस में बोल रहे थे हाँ सर इंजीनियर हम भी हैं, हमें भी पता सर्वर मिल रहे हैं, वो स्विच ऑफ किया हुआ है। तो बहुत अच्छा था जो भी था, अच्छी थी यार इंजीनियरिंग। जोक बना देते हैं पर अच्छी है, कॉमेडी होनी चाहिए लाइफ में। ऑल इज वेल।